जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में अगर बात करें तो मुहूर्त का एक सर्वाधिक महत्व होता है। मुहूर्त अगर बात करें तो तिथिवार योग नक्षत्र करण से एक मुहूर्त बनता है और मुहूर्त के बिना वशीकरण अभिचार कर्म सफल कभी भी नहीं होगा। और शास्त्रों में भी बोला गया है, षट कर्मों में भी देवता, दिशा, वार, पात्र, ऋतु, नक्षत्र, मंडल, वर्ण, आसन, माला, न्यास, नियोग, यंत्र, स्थान, समय और वस्त्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे वशीकरण हेतु अगर देवता की बात करें तो कृष्ण, माँ कामाख्या, तारा देवी, कामदेव, रति आदि देवता का चयन इस बात पर निर्भर करते हैं जैसे व्यक्ति को किसको हमें उसको वश में करना चाहते हैं। किसी प्रेमी को, किसी अधिकारी को। आमतौर पर वशीकरण अगर बात करें तो पत्नी में या स्त्री और पुरुषों में या लड़के और लड़कियों को वश में करने के लिए हो रहा है आज की डेट में। यह सात्विक है। गलत इच्छा से किया गया कोई भी कर्म कभी भी सफल नहीं होता। मैं आपको पहले कहने के लिए जा रहा हूं। यदि आप पति पत्नी का घर किसी कारण से अगर बिगड़ रहा है तो निश्चित रूप से इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। बस में किया जाता है अगर बात करें तो उनकी बुद्धि बांध दी जाती है जिससे वे वही करते हैं जो उनके वश में होता है। बस में किया हुआ व्यक्ति अपना भला बुरा कुछ नहीं समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको जैसे बोलते हैं कि खड़ा हो, बैठ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, लेकिन ये होता है कि अगर आपको आम अच्छा लगता है तो उसे भी अब आम अच्छा लगने लगा है। दिस इज द वशीकरण। सम्मोहन और वशीकरण में दो अलग अलग चीजें, वो उसको पर चर्चा बाद में करेंगे। वह व्यक्ति मान मर्यादा त्याग कर कोई भी गलत निर्णय भी उठा लेता है। वशीकरण में तो बस एक यही है। सम्मोहन और वशीकरण में, हिप्नोटाइज में और वशीकरण में अलग अलग मतलब है हमारा, ये आप समझेंगे। आप किन किन परिस्थितियों में आपका होता है वशीकरण। सबसे पहले तो हमें क्या दिशा देते हैं कि हम उत्तर की दिशा सर्वश्रेष्ठ है। जब भी आप कर रहे हैं आप उत्तर की दिशा का आप प्रयोग आप करें। सोमवार या बुधवार द बेस्ट है। चांदी के पात्र का प्रयोग किया जाता है इसमें अगर बात करें। यथासंभव अगर हो सके तो द बेस्ट है वो ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु का चुनाव करना चाहिए। अन्यथा शीत काल के अंदर भी इस प्रकार की विधि को आप कर सकते हैं। हम लोग भी करते हैं, लेकिन वह भी आपको बाद में परिचर्चा करनी। जलमंडल श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र और वर्ण बीज जल ही श्रेष्ठ माने गए हैं। इसमें पहले तो मैं पहली बात तो आपका वर्ण बीज या फिर आपके मंत्र कौन सा, वीडियो के अंत तक आपके जुड़े रहें, मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा कई बार है ना, नक्षत्र पे भी निर्भर करता है किस किस नक्षत्र में आप स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो कई बार ये रहता है कि हमने उस नक्षत्र का प्रयोग किया जहां से वो प्रयोग सफल ही नहीं होने वाला है। और कई बार न्यास और विनियोग के प्रयोग के लिए देवता के ऊपर भी निर्भर करता है। ऊनी कंबल लेना श्रेष्ठ है। विशेष करके अगर बात करें लाल रंग का अगर कंबल होगा तो द बेस्ट है। अगर बात करें तो कमल गट्टे की माला अगर लेते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग आपस में कर सकते हैं। या फिर कमल नाल की एक माला आती है वो कर सकती है, या मूंगे की माला। और थर्ड पे अगर बात करें तो रुद्राक्ष की माला का। अगर आपको उसमें यंत्र बनाना है तो ग्रोचन की शाही का प्रयोग आप उसके लिए कर सकते हैं। श्रेष्ठ स्थान क्या होता है? श्रेष्ठ स्थान यथासंभव अगर हो सके तो नदी का आपका किनारा हो सकता है, या एकांत वास हो सकता है,
जो कि स्वच्छ हो। समय अगर बात करें तो रात का 9 बजे से लेकर के रात के 1:30 बजे तक का ये जो महाकाल रात्रि बोलते हैं हम लोग, द बेस्ट समय। इसमें भी बेस्ट समय अगर बात करूं तो 12 से 3 बजे का बेस्ट समय। गुलाबी और लाल वस्त्र जो है वशीकरण के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और बेस्ट माने गए। आपने स्नान ध्यान करके आप यथासंभव गुलाबी या लाल रंग के आपको कपड़े पहनने चाहिए। अब किसी जातक या जातिका के ऊपर यदि वशीकरण का प्रभाव हो गया है तो आप पहचानेंगे कैसे? दिल और दिमाग पे एक ही व्यक्ति हमेशा हावी रहेगा, हमेशा आप उसी के बारे में आप सोचना विचार करने लगते हैं। किसी पर भी विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना आप स्टार्ट कर देते हैं। हर समय आप क्रोध में रहते हैं। बात बात पर भड़क जाते हैं, छोटी सी बात भी आपका भड़क जाना वहां पे होता है। कई बार कुछ अन्य पक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली यूनिवर्सल तरीके आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार का भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है 80 to 90% केसों में। 10% किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। भययुक्त सपने आ सकते हैं उस जातक या जातिका को, डर करके एक बार उठ जाना हो सकता है। आचरण में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब व्यवहार जो होता है वो व्यवहार में चेंजिंग आने स्टार्ट हो गया। खान पान में अंतर आना स्टार्ट हो गया और सोने के अंदर स्टार्ट आना हो गया, बोलचाल में आना स्टार्ट हो जाएगा। और विशेष करके अगर बात करें अमावस्या अथवा पूर्णवासी के दिन थोड़ा अशांति और तड़प और अधीरता थोड़ी सी महसूस होनी जातक या जातिका को स्टार्ट हो जाएगी। जैसे उसका कुछ छीन रहा है या उससे कोई छीन रहा है या उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें उसके साथ में घटित होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब किसी जातक या जातिका को अगर हो ही गया तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? द बेस्ट, एक साफ सुथरा नींबू आप लें और उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स 21 बार घुमा करके किसी भी चौराहे के ऊपर रख करके आ जाए और पीछे मोड़ करके ना देखें और सीधे घर आ जाए। घर आने से पहले मुंह हाथ पैर धो करके आए। एक आंकड़े का पौधा आता है, यह था दिनवासरे रविवार को कोशिश करें आंकड़े के पौधे की जड़ आप ले आए कहीं से और उसे आप लाल धागे के अंदर गले के अंदर आप बांध लें। शुक्ल पक्ष में किसी भी बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर से उतार करके चारों दिशाओं में एक एक करके फेंक दें और आंखें वापस करके फिर वापस आप आ जाएं। दिशाओं पे ध्यान नहीं देने, या आंख बंद करके होना है। आप कहेंगे, कई बार कहेंगे कि जातक जातिका तो पहले ही वशीकरण में, वो कहां से करेगी? तो उसके ऊपर से उतार करके उनके ब्लड रिलेशन में कोई भी जातक या जातिका कर सकते हैं। प्रतिदिन घर के बाहर गाय के उपलों को आप जलाएं, गाय की पैर की मिट्टी आप ले आए और उसके माथे के ऊपर तिलक दिली करना स्टार्ट करें और यथासंभव हो सके पानी के अंदर गंगा जल और गौमूत्र का आप सेवन आप कराएं और बिस्तरों के ऊपर यथासंभव हो सके तो मोरपंखी से बिस्तरों को आप साफ करने की कोशिश करें। सूर्यास्त के बाद गूगल का आप धुआं देना स्टार्ट आप करें। दोस्तों, ये एक साधारण से उपाय थे। मैं आज आपको वशीकरण कैसे हो रहा है यह नहीं बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि वशीकरण किया कैसे जाता है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से अगली वीडियो में हम उनके साथ में चलेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम दोस्तों।